नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये मान लीजिए सर्जिकल स्ट्राइक है कि ये किसी गिलानी के रिश्तेदार ने या मीरवाइज के रिश्तेदार ने नहीं लाया ये रेजोल्यूशन, ये सुरेंद्र कुमार चौधरी के हाथों लाया गया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मॉरल डिफीट है। आज जिस तरीके से बंदर नाच उन्होंने किया है बेंचों पर चढ़कर, बराबर डेमोक्रेसी है। एलजी तो खुद एक डिक्टेटर है, वो एक तो नॉमिनेटेड पोस्ट पे आया हुआ है। दिन तारीख की बहुत अहम दिन है और इस दिन आज फिर से हुकूमत हिंदुस्तान को, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को ये बता दिया गया है कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसले आपने लिए थे, जो जबरन इस हमारी रियासत को एक ओपन जेल में तब्दील करके हमारे जमहूरी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को आपने छीन लिया था, तो जम्मू कश्मीर के अवाम ने आज डेमोक्रेटिकली एक वोट की ताकत के जरिए उन तमाम फैसला जात को रिजेक्ट कर दिया है और उनको बता दिया है कि आपने बजोरे बाजू, आपने एक माइट के साथ जो किया था, हम उसके साथ खड़े नहीं है। और वही जो रेजोल्यूशन था, वही आज जिस तरीके से आप कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपने इंतखाबी मंशूर में ये वादा किया था, अगरचे कई दिनों से ये चैन गोइयां लगाई जा रही थी, क्या एनसी इस तरह का कोई रेजोल्यूशन लाने जा रही है या नहीं। और आपने देखा कि पहले दिन जिस तरीके से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वही परा ने रेजोल्यूशन लाया, लोगों ने कहा कि शायद जो है अब ये रेजोल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि उसका भी मजाक उड़ाया गया। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पर मजीद दबाव बढ़ गया था और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने न सिर्फ अपना वो वादा पूरा किया बल्कि देश और दुनिया को ये बता दिया है कि जो फैसला आपने 5 अगस्त 2019 को किया था उसको जम्मू कश्मीर की गालिब अक्सरियत रिजेक्ट करती है, मुस्तरद करती है, वो गैर जमहूरी था, गैर आईनी था। यह था इस फैसले और मुझे लगता है बड़ा अहम दिन है आज। बेशक फायदा हो या ना हो, लेकिन उन्होंने एक तारीख रकम की है, तो कहते हैं ना टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। देखिए जिस तरीके से बहुत से कानूनदान ये कह रहे हैं कि आप असेंबली के न होते हुए, असेंबली के रिकमेंडेशन के बगैर ये नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये वर्डिक्ट तो अगरचे सुप्रीम कोर्ट का आ गया, हमें नहीं पता किन हालात में आया, लेकिन अभी भी बहुत से फॉर्मर जजेस कहते हैं कि जो अपनी असेंबली है, असेंबली के बगैर आप ये कर नहीं सकते थे। और आज जो है असेंबली ने जो अवाम की ताकत है, जो डेमोक्रेसी, देखिए एक तरफ डेमोक्रेसी, एक तरफ डिक्टेटरशिप। आपने जब ये फैसला लिया तो पूरी रियासत को यरगमाल बनाया, कर्फ्यू लगाया, 7 महीने तक इंटरनेट नहीं चलने दिया। मुझे बताइए फैसला कैसा था। आज देखिए उसका एक रेजोल्यूशन लाया गया, सब खुला है, सब ओपन है। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बात का क्रेडिट जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये मान लीजिए सर्जिकल स्ट्राइक है कि ये किसी गिलानी के रिश्तेदार ने या मीरवाइज के रिश्तेदार ने नहीं लाया ये रेजोल्यूशन, ये सुरेंद्र कुमार चौधरी के हाथों लाया गया है ये रेजोल्यूशन, जो खुद एक डोगरा है, जो जम्मू का है, जो हिंदू है, और उसके हाथों से जो रेजोल्यूशन लाया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्लस पॉइंट है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मॉरल डिफीट है। आज जिस तरीके से बंदर नाच उन्होंने किया है बेंचों पर चढ़कर, बराबर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में तुम्हारे 29 मेंबरान हैं और बाकी जो 61 मेंबरान बाकी हैं, और 2/3 अक्सरियत से, 2/3 मेजॉरिटी से आज का रेजोल्यूशन पास हुआ है। ये एक तारीखी जीत है। अब आगे क्या होता, आगे बहुत से लोग कहते हैं कि एलजी इसको पास करे या ना करे। एलजी तो खुद एक डिक्टेटर है, वो एक तो नॉमिनेटेड पोस्ट पे आया हुआ है, तो उसके रेजोल्यूशन। लेकिन सवाल यह है कि डेमोक्रेसी, अवाम कहाँ खड़ी है, अवाम की भारी अक्सरियत कहाँ खड़ी है। और उन्होंने इन तमाम फैसला जात को मुस्तरद करके एक नया रिकॉर्ड स्ट्रेट किया है, नया रिकॉर्ड कायम किया। और आज इस रेजोल्यूशन की अगर आप उसके मंदरजात पढ़ें, उसका टेक्स्ट पढ़ेंगे, आपको कंटेंट में लिखा है कि हुकूमत हिंद को फौरन से बेशतर यहाँ की इलेक्टेड असेंबली से, यहाँ के इलेक्टेड लेजिस्लेटर से गुफ्तशनीद करके, मुज़ाकरात करके हमारे छिने हुए तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को बहाल करने के लिए कदम उठाने चाहिए। और यह उस रेजोल्यूशन की लैंग्वेज है। उस रेजोल्यूशन में बताया गया है कि भारत सरकार जो है यहाँ अब इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है। जिस तरीके से आपने उस वक्त एकतरफा तौर पर रियासत को यरगमाल बनाकर एक फैसला लिया था, वो हमें नामंजूर है। और अब आपको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि तारीखी दिन है और बहुत बड़ा दिन है, और आज देश और दुनिया के अवाम जो है वो समझ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए वो कैबिनेट का पास किया हुआ एक रेजोल्यूशन था, वो सिर्फ स्टेटहुड के बारे में था, जिसको एलजी ने तस्दीक भी की थी। वो उन्होंने वजीर आज़म हिंद को दिया, होम मिनिस्टर को दिया। उसके बाद यह इनका एक इलेक्शन प्रॉमिस था
और ये अवाम के जज्बात थे, ये लोगों के एस्पिरेशन थे, ये लोगों के विशेष थे, ये लोगों की आरजू और तमन्नाओं की बात थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरीके से इसको छोड़ सकती थी। आपने देखा होगा पिछले दिनों आगा रूहुल्लाह ने खत लिखा था वजीर आला को, और लिखा था कि आपने लोगों से जो वादे किए थे वो भी इसी की तरफ इशारा था। और बड़ी बेचैनी बढ़ती जा रही थी रियासत की अक्सरियती आबादी में और कश्मीर के लोगों में, बतौर खास पीर पंचाल और चनाब के लोगों में, कि जो वादा है कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीछे तो नहीं हट रही है। लेकिन उस पर बहुत बड़ा दबाव था। आज उन्होंने एक तारीख बनाई है। अब देखिए, डिक्टेटरशिप में आप बजोरे बाजू जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन आज का जो फैसला है, आज का रेजोल्यूशन जो है, ये जमहूरियत का रेजोल्यूशन है, ये लोगों का रेजोल्यूशन है, ये लोगों की आरजू और तमन्नाओं का जो है ना, उनका नकीब है, ये उनको रिप्रेजेंट करता है। और इस रेजोल्यूशन को हुकूमत हिंद को मुझे लगता है नजरअंदाज नहीं करना चाहिए अगर वो जमहूरियत में यकीन रखती है, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी जो है इसका पास किया हुआ रेजोल्यूशन, अगर नहीं तो इसका मतलब वो जमहूरियत में कम से कम यकीन नहीं रखती।